हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए मैं लेके आया हूँ क्लास 10th फिजिक्स से, चैप्टर फर्स्ट लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये हम चैप्टर आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर है हमारा, चैप्टर फर्स्ट है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और इस पिक्चर में आप देख भी पा रहे हैं, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आप देख पा रहे हैं, प्लेन मिरर है, तो ये रिफ्लेक्शन का एक केस यहाँ पे आपको दिख रहा है। चलते हैं सेकंड स्लाइड पे। तो कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जल्दी से एक बार देख लीजिए। एक्चुअली ये एक बार वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, ऐप के ऊपर ये वीडियो मैंने डाला है और यूट्यूब के लिए मैं दोबारा से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो डेट्स वाई यहाँ पे पहले से देखो मार्क लगे हुए हैं। तो कौन कौन से टॉपिक ये बेटा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। लाइट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, है ना। प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये सारा हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लाइट देख लीजिए, लाइट क्या होती है। सबसे पहले लाइट की डेफिनेशन क्या होती है। लाइट जो है एनर्जी की एक फॉर्म है जो चीज़ों को देखने में हमारी हेल्प करती है, सिंपली, ठीक है ना। ये लाइट की डेफिनेशन बनती है। आप चाहें तो अपने हिसाब से लाइट को डिफाइन कर सकते हैं। फिजिक्स के अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने जैसा बुक में लिखा है आप उसको एज इट इज ही आप उसको लिखेंगे। आप बोल सकते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आइज। आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, बहुत तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक ऐसी एनर्जी की एक फॉर्म है। अलग अलग तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। आगे चलेंगे बेटा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। देखो लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, जैसा आप देख पा रहे हैं, लाइट एनर्जी की एक फॉर्म होती है। लाइट एक तरह की एनर्जी है। लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। देखो एनर्जी की एक फॉर्म है। आपने देखा होगा ना, सनलाइट को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, एनर्जी है। तो अलग अलग फॉर्म में आप इसको बदल सकते हैं। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है लाइट। आपने देखा होगा लेजर लाइट आप लेंगे, एक स्मोकी रूम है, आप उसमें लेजर लाइट डालिए, आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, है ना। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट एक ऐसी वेव है जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी है। दैट्स वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या आप मेरे को बता सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ और एग्जाम्पल क्या होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं, जैसे कि रेडियो वेव होते हैं, अल्ट्रावायलेट वेव होता है, एक्सरेज होते हैं, है ना, गामा रेज होते हैं, और क्या होते हैं, IR होता है, इंफ्रारेड होता है। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती है जिनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं ट्रैवल करने के लिए। डेट्स वाई यहाँ पे मैंने लिखा लाइट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, सन से लाइट आ रही है अर्थ के ऊपर। अब सन से जब अर्थ के ऊपर लाइट आएगी तो बीच में एक रीजन ऐसा आता है जहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, देयर इज़ नो मीडियम, वैक्यूम है, तो लाइट वहाँ से भी जो है पास हो जाती है। डेट्स वाई हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को या फिर लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लाइट हैज़ ट्रांसवर्स नेचर। लाइट का जो नेचर है कैसा होता है, ट्रांसवर्स। तो बेटा आप हायर क्लास में थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे वेव के बारे में। तो वेव जो होती है ना, अलग अलग तरह की वेव होती है, ट्रांसवर्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। अब ये कैसी वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव है ना। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करते हैं अलॉन्ग द किसी डायरेक्शन के, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के अप एंड डाउन। मीडियम के पार्टिकल जो वो मूव करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव ना। तो ट्रांसवर्स वेव को कुछ हम इस तरह से भी ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, ऐसे इस तरह से एक वेव होती है ट्रांसवर्स, ठीक है। क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्मेशन होती है, तो ये ट्रांसवर्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं लाइट की। आगे चलेंगे। आगे बेटा देखो रे क्या होती है और बीम ऑफ, रे और बीम में डिफरेंस देख लेते हैं। रे क्या है, तो रे तो क्या होती है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन होगी जिसको हम लाइट को शो करने के लिए एक बना लेते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आप बोल सकते हैं। रे और बीम कुछ नहीं है, सिंपली अब लाइट को दिखाना है आपने बोर्ड के ऊपर, कॉपी के ऊपर दिखाना है, तो आप उसको ज्योमेट्रिकली कैसे दिखाएंगे, वो एक मेथड है। तो रे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो लाइट को शो करने के लिए हम बना देते हैं। साथ में ये हमको लाइट के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन भी बताती है। लाइट देखिए मेरे पास यहाँ पे टॉर्च है, यहाँ से मैं टॉर्च को ऑन करूँगा तो लाइट उस डायरेक्शन में जाएगी। तो ये रे की हेल्प से मैंने बना दिया। एरो क्या बताएगा, यहाँ पे एरो डायरेक्शन बताएगा लाइट की कि लाइट किधर जा रही है ना। तो रे ऑफ लाइट को ऐसे हम बनाएंगे, एक सिंगल लाइन होगी रे। बीम के अंदर क्या होता है, बंडल ऑफ रेज होती है। बीम क्या होता है, बीम के अंदर बहुत सारी रेज मिल जाती हैं, उसको हम बीम बोलते हैं। तो बीम इज़ बंडल ऑफ रेज। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत सारी रेज को मैंने इकट्ठा बना दिया, तो ये बीम बन जाएगा, ठीक है ना। आगे चलेंगे। अब बीम जो है ना तीन टाइप का होता है। कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग जैसे नाम से समझ रहा है कन्वर्ज करेगी,
बहुत सारी रेज होंगी और किसी एक पॉइंट पे आके वो मिल रही होंगी, तो कन्वर्जिंग। पैरेलल में क्या होंगे, रेज आपस में मिलेंगी नहीं, पैरेलल चलेंगी। डाइवर्जिंग में क्या होगा, एक पॉइंट से हर डायरेक्शन में जो रे है वो फैल जाएंगी, डाइवर्ज कर जाएंगी, ठीक है। अच्छा बेटा देखो ये एडवर्टाइजमेंट है, तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कैथल में करनाल रोड पे हनुमान वाटिका के पास हमारा क्लासेस हमारी चलती हैं, सेंटर है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप फिजिक्स फ्रेम ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम अभी इस ऐप पे काम कर रहे हैं, तो जून में काफ़ी कुछ जो है सिलेबस जो है, काफ़ी कुछ कोर्सेज इस पर हम ऐड कर देंगे, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लासेज 9th to 12th नीट के लिए भी है, जेई के लिए भी है, CUET के लिए भी आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एडवर्टाइज। आगे चलेंगे। अब देखो बेटा रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन आप सभी को पता ही होगा ना, रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट एक मीडियम से आ रही है, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ेगी, पड़ने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाएगी, ठीक है ना। देखो डेफिनेशन क्या पड़ेगी, फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में चली जाती है। कब, आफ्टर स्ट्राइकिंग विद अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है आपको बता देता हूँ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बेस्ट एग्जांपल बता सकते हो, मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बेस्ट एग्जांपल है मिरर। जैसे ये आप पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ना, मिरर में देखो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है और आपको इमेज जो है दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो ये बेटा आपका क्या होता है, ये होता है आपका रिफ्लेक्शन होता है। आगे चलेंगे। रिफ्लेक्शन के कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं हर चीज़ के। रिफ्लेक्शन के भी नियम होते हैं, इसी तरह से रिफ्रैक्शन के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। तो रिफ्लेक्शन के नियम की बात कर लेते हैं। सबसे पहला नियम क्या कहता है, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। इधर देख लीजिए, इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट मीन्स जो किसी सरफेस के ऊपर फॉल करने वाली है, ठीक है ना। और ये फॉल करने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे इधर चली गई, और जिस पॉइंट पर फॉल करेगी वहाँ पर मैंने एक नॉर्मल बना देता हूँ मैं, ये नॉर्मल है। तो बेटा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। उधर मैंने साइड में लिखा देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्या होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रूल क्या कहता है कि दोनों एंगल बराबर होते हैं आपस में। अगर ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर ये 30 डिग्री है तो इधर वाला भी आपका 30 डिग्री ही होगा। ये 60 डिग्री है तो ये भी आपका 60 डिग्री ही होगा, याद रखेंगे। रूल नंबर 2 पे चलेंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, एक ही सिंगल प्लेन पे लाई करती है। अब ये प्लेन क्या चीज़ है, अब प्लेन मीन्स प्लेन कोई उड़ने वाला प्लेन की बात नहीं कर रहा मैं, कोई एरोप्लेन की बात नहीं कर रहा। प्लेन मीन्स सिंपली अ 2 डायमेंशनल सरफेस। एक सरफेस है 2 डायमेंशनल सरफेस जो होता है, जिसके 2 डायमेंशन होते हैं, उसको हम प्लेन बोल देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक प्लेन के अंदर, एक प्लेन के ऊपर ये तीनों चीज़ें लाई कर पा रही हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि तीनों चीज़ें एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। अच्छा एक और इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंसिडेंट रे इस तरह से आ रही है, मान लीजिए नॉर्मल मैंने ऐसे बनाया, और अगर ऐसे होता है रिफ्लेक्टेड रे इधर चली जाती है आपकी तरफ, ऐसे बाहर की तरफ आ जाती है, तो क्या तब भी हम बोलते कि तीनों एक ही प्लेन पे हैं? नहीं, तब हम ये नहीं बोल पाते कि तीनों एक ही प्लेन पे हैं। तब क्या होता, इंसिडेंट रे का और नॉर्मल का तो एक ही प्लेन होता, बट रिफ्लेक्टेड का प्लेन ये बड़ा होता। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 2 प्लेन होते हैं, एक प्लेन ये और दूसरा प्लेन ये, ऐसे इस तरह से होता है। इस प्लेन में इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, और इस प्लेन में आपका रिफ्लेक्टेड रे लाई करती है, तब 2 प्लेन होते हैं। तो अब आपको हो सकता है ये क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे चलेंगे, बस आगे तो लास्ट था आपका ये, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। अच्छा न्यूमेरिकल्स की मैं बात कर रहा था, तो एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, जल्दी से देख लीजिए, ज़्यादा तो यहाँ पे इस वीडियो में नहीं हो पाएगा। देखिए तो बेटा ये मान लीजिए आपके पास ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने बना दिया, कोई मिरर है एम डैश। क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, इंसिडेंट रे ऐसे आई, इस पॉइंट पे फॉल करेगी और ऐसे चली गई, ठीक है ना। और यहाँ पे हम बना लेते हैं, देखो एक मिनट, लाइन ड्रॉ, ठीक है ये नॉर्मल, ओके ठीक है, ये मैंने नॉर्मल बना दिया, ठीक है ना। देखिए ये आपका क्या है, नॉर्मल है, और ये जो है ना ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम बोलेंगे, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कौन सी रे है, तो बेटा ये है आपकी इंसिडेंट रे, और ये है
रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है बेटा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ठीक है, ऐसे आ रही है लाइट। ये मिरर है आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर बोल दीजिए इसको, कुछ भी हो सकता है, मिरर है आपका। और मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ना ये एंगल दे रखा है, ये एंगल आपको दे रखा है